नमस्कार। नमस्कार दीपाली मैम, प्लीज वीडियो खोलिए। चलिए। अरे, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बढ़िया। आप लोगों को देख के और अच्छा लग रहा है। पुराने स्टूडेंट थैंक यू सर। पुराने पुराने स्टूडेंट्स बहुत टाइम बाद दिखे हैं। मैं तो तरस जाता हूँ आप लोगों को देखने के लिए। यस सर। तो आप लोग सब बिजी हो गए हैं अपने अपने लाइफ के अंदर। बट अच्छा लग रहा है, यू आर बिजी बिजी फॉर समथिंग गुड। गुड, दैट इज हम्म। और इम्पोर्टेंट। तो मैंने कहा सर, चलो। आपने जो ट्रेनिंग दी है उसको यूज में डालना चाहिए ना। करेक्ट। बिल्कुल ठीक। हम्म। अभी मेरे पास 2 मिनट पहले ना एक फोन आया एंड आई वाज इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। He person took some reference from some certificate of a student. आई मैंने कहा कौन से स्टूडेंट का सर्टिफिकेट देखा भाई, ये बता दे कहाँ देखा। तो ही वांटेड सम कंसल्टेशन। कहते मैंने आपका नंबर वहां से निकाला कि आपके स्टूडेंट ने मुझे इतनी अच्छी प्रिडिक्शन दी, तो जो उसका टीचर होगा वो कैसी प्रिडिक्शन देगा। तो आई वांटेड टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम यू ना। मैंने कहा भाई वो मेरे को कहेगा सर आपने मेरा पत्ता काट दिया। तो मैंने उसको बोला कि आप उनसे कर लो, कोई बात नहीं। वो भी अच्छा ही बताएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेगा। कहते नहीं सर मुझे हम्म। आपसे ही। तो इट समटाइम्स लुक गुड व्हेन पीपल रीच अनदर लेवल। अब कोई स्टूडेंट फोन करते सर मैंने पढ़ा, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैंने पोर्टल ज्वाइन कर लिया, मेरा पर आवर रेट on a portal has gone higher because my predictions are going correct. So these are small small inputs when you get from your students. तो ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में हैं। और अर्चना जैसे स्टूडेंट्स हैं या प्रेरणा है, एक दो लोग और हैं जो हमेशा टच में रहे हैं। दीपाली मैम के भी मैसेज आते रहते हैं बीच में। तो ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड बैक, दैट इज। ये जब एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद एक टीचर को रिस्पॉन्ड करता है, तो दैट मीन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप आज भी कायम है। वो एक सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ करा हुआ स्टडी नहीं था कि जब तक पढ़ रहे थे तब तक तो सर यू आर बेस्ट ये वो करके था। बट आफ्टर दैट भी व्हेन थिंग्स आर ओवर वी आर स्टिल कनेक्टेड एज ह्यूमन बींग्स। वी आर नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी कि टू आप मेरे को कोई गुरु बोलो या कुछ है, बट वो जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड है वो फ्लो इन करता है बोथ वे, इट्स अ बोथ वे। तो चलो एनी वे, इट्स गुड टू हैव। नाउ आप सब दोनों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो मैं एक ब्रीफ से शुरू कर लेते हैं कि आपके हिसाब से एक मैं रिमाइंडर मैसेज डाल दूं 2 मिनट के लिए वेबिनार में, एंड देन वी विल स्टार्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट, वी आर स्टार्टिंग। ओके। सो आपके हिसाब से, आपने न्यूमरोलॉजी खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हाट इज एज पर यू, व्हाट आपको न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या समझ में आया है? अब आपको एक समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए, आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है? आई वांट टू सर, अंडरस्टैंड। नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है। जो नंबर्स हमारे हैं, जो भी है, उसकी चलो एक, फ्रीक्वेंसी एक एक टाइप व्हाइट की बोर्ड, फ्रीक्वेंसी है। एक व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं, थोड़े से नोट्स बनाएंगे। राइट। चलिए। सो दिस इज यू आर सेइंग व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो म्यूट कर दीजिए सो दैट अदर पीपल आर नॉट डिस्टर्ब। आई वुड रिक्वेस्ट। न्यूमरोलॉजी जो है, इट इज अबाउट, इट इज सेइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स। नंबर्स, नंबर्स फ्रीक्वेंसी। ओके, गुड। और क्या है न्यूमरोलॉजी आपके हिसाब से? एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। अमित जी नमस्कार, आपने ज्वाइन किया, धन्यवाद। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर अनम्यूट करके, लेकिन इंश्योर करिएगा पीछे से कोई शोर ना आए, बिकॉज बाकी लोग फिर नहीं तो डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, अमित जी प्लीज अनम्यूट करके बताइए आप न्यूमरोलॉजी को क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी आपके हिसाब से क्या है?
अर्चना, व्हाट इज एज पर यू न्यूमरोलॉजी? तो नंबर्स का जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, वो कितना, It किस shows हद तक वो कर it, सकता है? it shares the इनका impact of numbers on life. Okay, very nice. Any other thing you want to add? Anybody wants to add? Amit ji, would you like to add तो anything? प्लैनेट्स प्लैनेट्स की भी तो मतलब बोले कि प्लैनेट्स की भी Planets association यस, with एंड number. दे आर मतलब उनका जो नेचर है, जो प्लैनेट का नेचर है, In समवेयर with the डाउन द लाइन। number and reflection through that. यस, Reflection through that. Okay. चलो, very nice. Okay. एलिमेंट्स का भी है ना सर? द एलिमेंट्स एंड नंबर का Okay. Numbers and connection। elements. देखो, और कुछ? Okay. अमित जी, आप प्लीज अनम्यूट करेंगे, और इफ यू हैव जॉइंड द सेशन, आई थिंक यू आर लिसनिंग टू अस, बट आप अपना वीडियो खोल लीजिए प्लीज सर। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू ओपन देयर वीडियोस। जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट। वैशाली प्लीज, आपका हिसाब से, आपके हिसाब हाँ से जी। नंबर्स, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? According to me, sir, it's about number and the meaning about meaning of numbers, different meanings of numbers. नंबर एंड इट एट्रीब्यूट्स। Yes. ओके, ठीक, चलिए, वेरी गुड। अनिल जी, आपका वीडियो प्लीज खुल जाएगा। वैशाली, आप प्लीज वीडियो खोल लीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट सर थोड़ा एवरीबॉडी। नेटवर्क इशू है, इसलिए नहीं कोई तो बात हैंग नहीं, हो कोई बात गया। नहीं, कोई बात नहीं। अनिल जी, अनिल कुमार गोयल जी, भी आपने ज्वाइन किया है अभी। प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, इफ यू आर इन द क्लास। ठीक है, yes, ठीक, ओके। anything you want to add? Anybody wants to add anything? तो हम लोगों ने कहा कि नंबर्स एक फ्रीक्वेंसी है, नंबर्स एक इम्पैक्ट ऑन लाइफ है, नंबर्स का प्लैनेट्स के साथ एसोसिएशन है जिनके थ्रू वो हमारी लाइफ में असर डालते हैं, नंबर्स का एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन है, नंबर्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें, जिसके कारण हमारा एक पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर या एक करेक्टरिस्टिक बन के उन नंबर्स के हिसाब से आ जाता है। करेक्ट? सब ऐसे एग्री करते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो इससे डिसएग्री करता हो, जो ये कहता हो नहीं सर ये तो सब गलत है, ये नंबर्स नहीं है, ये सब नंबर्स तो कुछ और होते हैं? तो इसी को कोई और डेफिनेशन या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है न्यूमरोलॉजी के अंदर? अनिल के गोयल जी, आर यू देयर विद अस? देखिए, अगर आप, जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, एक वेबिनार ज्वाइन करने का, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो फिर ज्वाइन करने का बेनिफिट नहीं आएगा। हाँ, चलिए, तो हम लोगों ने ब्रॉडली ये 4-5 चीजों को मार्क आउट किया कि नंबर्स आपके हिसाब से एज ऑन डेट टुडे वो ये मीनिंग रखते हैं। ठीक है अनिल जी, मैं आपको काफी देर से पुकार रहा था, आपने शायद मेरी आवाज नहीं सुनी या आप कहीं बिजी थे, तो अनम्यूट करेंगे सर 1 मिनट के लिए? हाँ जी, बोलिए जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, क्या? हिसार, हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा, हिसार। हिसार से बिलोंग करते हैं। आपका कुछ न्यूमरोलॉजी के ऊपर कोई टेक सर, कोई रिस्पॉन्स? हाँ, लोकसूर मैंने थोड़ा बहुत सीखा है जी। सर एक जगह स्थिर हो जाइए, आप काफी कंफर्टेबल हो जाइए पहले, फिर बात कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे, 1-1.5 घंटा हम लोग आपस में दोस्ती करेंगे एक दूसरे से। हाँ, लोकसूर मैंने सीखा है जी, थोड़ा बहुत जी। हाँ जी, तो आप क्या लोकसूर समझते हैं, नंबर से क्या समझते हैं, न्यूमरोलॉजी से क्या समझते हैं? न्यूमरोलॉजी से मतलब वैज्ञानिकों से हम अपना आने वाला भविष्य, भाई क्या हमारा आगे क्या हो सकता है हमारे जीवन के अंदर, किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, ये मुख्य रूप से सुंदर ये भी हम नंबरों से हमारी क्या पहचान है, ठीक है, किस नंबर से कौन सा हमारा ट्रेड बढ़िया है, कौन सा ठीक खराब है। है, मोटा मोटा ये है, फिर हमारा आगे लाइन किस आधार पर हम काम करने तो वाले हैं। आपकी बेसिकली आप कह सकते हैं कि नंबर्स आपकी गाइडिंग फोर्स के बारे में आपको हेल्प कर देते हैं कि आज की हाँ परिस्थिति क्या है और फ्यूचर में क्या होने हाँ वाला जी, बिल्कुल जी। है। हाँ जी। करेक्ट?
तो हाँ अच्छा, जी। हम लोग एक सहमति पे आ गए, तो नंबर्स असर तो करते हैं, ये तो हम सब म्यूचुअली एग्री कर गए कि हम नंबर्स। अब आप म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे ना साउंड आ रहा है, टीवी चल रहा है शायद। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट। हाँ, थैंक यू। वसुधा मैम नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आपका वीडियो खुल जाएगा तो और अच्छा हो जाऊंगा। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ। हाँ, तो हम लोगों ने अभी वेबिनार स्टार्ट किया है, और हमने सीधा ही एक सवाल डाला सबसे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत ही बढ़िया बेहतरीन डेफिनेशंस हमें देखने को मिली। एक तरीके से सबका रिवीजन भी हो गया जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, कि नंबर्स ये सब चीजें करते हैं और ये इस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। ठीक है, आज का ये वेबिनार एक ऐसे एडवांस सिस्टम पे, जैसे सर ने बोला कि मैंने लोशो किया है। अब लोशो एक पद्धति है, अपने हिसाब से एक पद्धति है। 80% लोग लोशो और दूसरी न्यूमरोलॉजी के बीच के डिफरेंशियल को और कोलैबोरेशन को समझ नहीं पाते। अगर मैं एक वैदिक न्यूमरोलॉजर को ये बोलूंगा कि सर आप लोशो और वैदिक को मिला के कुछ बताइए मुझे, तो वो उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि मैं प्रिडिक्शन क्या दूं, क्योंकि लोशो में एक नंबर को वाटर बोला गया और वैदिक के अंदर एक नंबर को फायर एलिमेंट बोला गया। हाँ, अब ये फायर और वाटर का द्वंद है तो एक ही नंबर फायर से भी जुड़ा है और एक ही नंबर वाटर से भी जुड़ा है। तो लोशो में एक नंबर एज अ वाटर का मीनिंग क्या है, और फायर और वैदिक के अंदर एक नंबर एज एन फायर का मीनिंग क्या है। अंदर एक जिज्ञासा वाले क्वेश्चन में, मेरे जैसे कम बुद्धि वाले इंसान में ये सवाल जाग जाता है कि भाई मैं किसको फॉलो करूं, मैं वैदिक को फॉलो करूं, मैं न्यूमरोलॉजी को फॉलो करूं, मैं लोशो को फॉलो करूं। तो मैं कहूंगा दोनों ही पद्धतियां गलत नहीं है। एक एलिमेंट थ्योरी पे काम कर रही है और एक ग्रहों पे काम कर रही है, एक दशा सिस्टम पे काम कर रही है। यानी कि जो एक की फायर है, जब वो एलिमेंट एज अ वाटर के अंदर आती है तो इमोशनल वॉलेटिलिटी बढ़ा देती है या घटा देती है, बैलेंस कर देती है। आपके अंदर की उद्वेग भावनाओं का कंट्रोल सिस्टम एक नंबर के पास है। आपको सबसे पहले आपकी भावनाएं हर्ट होती हैं तो आप इरिटेट होते हो, दुखी होते हो, रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। यही करते हैं हम, करेक्ट। तो इसका मतलब हमें मर्जिंग करना अभी तक नहीं आया, हमें सिस्टम्स को मर्जिंग करना नहीं आया। तो सर ये 9 स्टार की, सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो मैंने टॉपिक निकाला है 9 स्टार की एडवांस न्यूमरोलॉजी, 9 स्टार की वर्ड कितने लोगों ने सुना है आप में से? एनीबडी हैज हर्ड दिस न्यूमरोलॉजी एनीवेयर? नहीं। चलिए, नो सर। चलो। तो जब नई मूवी लॉन्च होती है जिसका नाम किसी ने ना सुना हो, तो उसका जरा, उसको चलने में जरा समय लगता है, या तो वो बहुत क्यूरोसिटी से पहले दिन हाउसफुल जाता है, जो कि इस केस में नहीं हुआ। हाउसफुल नहीं गया अभी हमारा। हाँ, हॉल में कम लोग दिख रहे हैं, ज्वाइंट ग्रुप में कम्युनिटी में बहुत सारे लोग थे। तो आई होप वो जागें और वो लाइव देखने की कोशिश करें जो हम समझाना चाह रहे हैं। 80% लोगों को लगता है यार बाद में तो जाके कोर्स ही बेचेगा। मैं कोर्स नहीं बेच रहा। जिसने मेरा कोर्स ज्वाइन करना वो कर ही लेगा, और जिसने नहीं करना, मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, वो तब भी नहीं करेगा। तो मुझे कोर्स नहीं बेचना। जिसको सिस्टम समझ में आता है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो अपने आप ले लेगा। तो मुझे चिंता नहीं है। मैं 2 बच्चे भी हूँ, मैंने, मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जानते हैं, मैंने 2 के साथ भी पढ़ाया, मैंने 4 के साथ भी पढ़ाया, और मैंने 1 के साथ भी पढ़ाया है। तो मुझे पढ़ा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो चिंता कभी जिंदगी में थी ही नहीं, नहीं, और ना आगे होगी। आई एम मेड लाइक दिस, भगवान ने मुझे ऐसे ही डिजाइन किया है और मैं बड़ा खुश हूँ ऐसे। ठीक है, तो इट इज नॉट अ वेबिनार फॉर सेलिंग, इट इज अ वेबिनार फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्किंग, कैसे कर सकते हैं नंबर्स के साथ हम, नंबर्स की गहराई को और जमना। इस दुनिया से अगर आपको प्यार है तो ये वेबिनार आप लव करेंगे। चलिए, ओके, चलिए। तो 9 स्टार हेलो। एडवांस। हाँ जी।
किसी ने कुछ पुकारा? एनीबडी? ओके। तो 9 स्टार की एडवांस न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च बेस्ड, और कह लीजिए पिछले पिछले 3 से 4 साल की मेरी मेहनत का एक निचोड़ है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूमरोलॉजी मैंने बनाई है, नो, मैं ये क्लेम नहीं करूँगा। ये न्यूमरोलॉजी मैंने नहीं बनाई। ये न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत कम लोगों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर की और समझाने की कोशिश करी, बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फिश रीजंस, बिकॉज वो अपने तक निर्भर रखना चाहते थे बहुत सारे लोगों को। मैं ये बहुत बोल्डली कह रहा हूँ और ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं ऑलरेडी वी डू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, क्रिस्टल हीलिंग, ऑरा स्कैनिंग, एंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। हम ये चीजें पढ़ाते भी हैं और इसके बारे में कंसल्टेशंस भी करते हैं। We are an ISO certified organization. We are also MSME registered. Third, we are into educational background and professional background. MBA by profession and 22 years of management experience located in Delhi. Practicing cosmic sciences from last more than 10 years now. 10 years, ये slide पुरानी है तो 10 years लिखा हुआ है. Now it is now almost going to be 15 years. Right? So involved in research of astrology, facts and interpretations. Motivational speaker and mind counselor. नंबर्स 1 से लेके 9 तक ही हैं। एक्चुअल नंबर्स 1 से लेके 9 तक हैं, ये हम सब मानते हैं। कोई ऐसा मानता कि नहीं 9 से भी ज्यादा कोई नंबर है? 9 इज द एब्सोल्यूट नंबर, जहां पे आके रेपिटेशन शुरू हो जाता है। यानी कि 1 के अंदर 0 लगा तो वो 10 बना, 1 में 1 लगा तो वो 11 बना। कंपाउंडिंग बोलते हैं जिसे हम अपनी न्यूमरोलॉजी की भाषा में जिसे कंपाउंड नंबर्स बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट? एग्री? नाउ हमारे सृष्टि 2 मेन एनर्जीज के साथ बनी है। एक एब्सोल्यूट एनर्जी है जो स्टैटिक है, जो नव चेतन आत्मा की तरह, जिसे आप आत्मा का नाम दे दो, जिसे आप सोल का नाम दे दो, जिसे आप पुरुष का नाम दे दो, ये उसकी तरह है। और एक उसी की आत्मा के अंदर एक प्रकृति है जो इंटरैक्टिव है। इफ यू सी अ यिन एंड अ यांग symbol, in a yin symbol there is a yang available, and in a yang symbol there is a yin available. That means there is a Ardhanareshwar Rupa of Lord Vishnu or Lord Shiva available in each one of us. हमारी फेमिनाइन और मेस्कुलिन एनर्जीज आपस में को इंटरैक्टिव हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पुरुष एक ऑब्जर्वर है। हमारी आत्मा हर चीज को देखती है, हमारे हर कर्म को वॉच कर कौन कर रहा है? आत्मा। इसलिए जैसे ही हमारा शरीर छूटता है तो सबसे पहले क्या छोड़ता है? आत्मा छोड़ देती है जगह पे। और जब बर्न क्या होता है? 5 एलिमेंट्स इन क्रिमेशन ग्राउंड। ये तो फैक्ट है, चिंता मत करिए, मैं आपको प्रवचन नहीं देने वाला, मैं आपको न्यूमरोलॉजी पे ही लेके आऊंगा। दैट मीन्स देयर इज अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड देयर इज अ फेमिनिन एनर्जी, and these masculine energies and feminine energies have their pluses and their minuses, right? अगर माँ के अंदर मातृत्व हटा दो तो माँ की क्या अहमियत है कोई अहमियत? एनीबडी? यस, नो? एक माँ शिशु को जन्म देने के बाद ये कहे कि मैं स्तनपान नहीं कराऊंगी, मैं केयर नहीं करूंगी, तो क्या उस माता की अहमियत है? और एक पिता अपने उस नवजात शिशु को प्रोटेक्ट ना करे और अपनी उस वाइफ को प्रोटेक्ट ना करे, तो क्या उस आदमी की कोई अहमियत है? तो दैट मीन्स एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। सो पुरुष एंड प्रकृति टुगेदर कंबाइंड को क्रिएट द क्रिएशन। सृष्टि की रचना करने के लिए ये दोनों एनर्जीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल गई? कि एनर्जी चाहिए। एक कॉमन बात निकल के क्या आई? अगर मैं एनर्जी नामक चीज को विश्व से खींच लूं, बाहर निकाल दूं आपके लाइफ से, तो क्या आपका ये जो स्थूल शरीर है ये हिल पाएगा? आप जिस दिन बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, आप क्या कहते हो? सर मेरा एनर्जी लेवल डाउन है। क्या बोलते हैं आप? मेरा एनर्जी लेवल डाउन है। करेक्ट?
ये एनर्जी लेवल क्या है, ये कब बना, कैसे बना, कैसे एक बच्चे का जो एनर्जी लेवल होता है वो कैसा होता है, 16 घंटे सोने का, और जब खेलता है तो बीमार होता है, 2 बुखार के अंदर भी वो खेलता रहता है। और आप ये कहते हो यार हमें 1 बुखार होता है और हमें एक छोटी सी डिस्प्रिन की गोली भी खा ली होती है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं आता। तो दैट मीन्स एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इवॉल्विंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। करेक्ट। इसी एनर्जी की डीकोडिंग को वेरियस कॉस्मिक साइंसेस के थ्रू स्टडी किया गया, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी थी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी थी, चाहे वो वास्तु, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग थी, चाहे वो टैरो था, चाहे प्राणिक हीलिंग थी, चाहे रेकी था, चाहे कुछ भी था। स्टडी क्या कर रहे हैं हम, एनर्जी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी डिस्टॉर्शन, उसकी ब्लॉकेज और उसका खुलना। आप सब मेरी इस बात से एग्री करते हैं? यस नो, प्लीज अनम्यूट करके एक बार बोलिए। यस सर। यस सर। कोई ऐसा है Yes, sir. डिसएग्री करता हो इस बात से? एनीबडी हु डिसएग्रीज विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? आपके हिसाब से कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी आर देयर? मोटा मोटा अंदाजा। एनीबडी? अर्चना मैम? तो बहुत सारे हैं सर एक्चुअली। अभी नहीं तो वो बहुत सारे टिबेटिक तो है। ये तो हाँ आपने वो बोला। अभी सर भूख कितनी हाँ लगी है? बहुत सारी लगी है सर, 4 रोटी की, 2 रोटी की, नहीं 8 रोटी। तो मैं पूछ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी कितनी है? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 50, 100? सर मेरे दो हैं क्या, वैदिक और एक ये लोशो। 2 है आपके हिसाब से। अनिल जी, आपके हिसाब से कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी है? अनिल जी? कम 4-5 तरह की न्यूमरोलॉजी है, वैदिक है, लोसो है, और ये क्या नाम है अपना इंग्लिश की वर्ड के क्या नाम, स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इस तरह की 2-3 और न्यूमरोलॉजी सही लगे, ठीक 4-5 तरह की न्यूमरोलॉजी है। ठीक है। दीपाली मैम, एज पर यू? सर 5-6 तो है, पाइथागोरियन है, और बाकी जो हम प्रैक्टिस करते हैं शेलेटियन का है, वो कोरियन भी है, कोई चाइनीज एक है, आई डोंट नो, बट ठीक है। तो कहीं आपके सुंदर। सामने आज एक नई न्यूमरोलॉजी सामने आई 9-10 है। तो होंगे सर, 9-10 तो होंगे शायद। तो सबसे पहले हमने बोला पाइथागोरियन, यस इट इज अ न्यूमरोलॉजी, इट इज कॉल्ड वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी। ये वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ नंबर्स पे फोकस करती है, पर्सनैलिटी, लाइफ पाथ और डेस्टिनी के थ्रू काम करती है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी ये फ्रिक्वेंशियल एनर्जीज पे काम करती है, मिस्टिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स के ऊपर काम करती है। इसके अंदर साउंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आपका साउंड क्या आ रहा है, आपका नेम में एनर्जी कैसा है, उसकी रेजोनेंस कैसी है, उसके बेस पे इसको काम किया गया। कबाला, जिसे आप हिब्रू न्यूमरोलॉजी भी बोलते हो, जिसके बेस के ऊपर टैरो कार्ड्स को डिजाइन किया गया, हाँ ये वो न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी है जिसको हम अंक ज्योतिष बोलते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में। ये प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम है जो कर्मा, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और चैलेंजेस के ऊपर काम करता है, बेस्ड ऑन दशा सिस्टम एंड द काइंड ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम वी हैव गॉट। चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसे आप लोशो न्यूमरोलॉजी बोलते हो, ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसी का एक्सटेंशन पार्ट 9 स्टार की न्यूमरोलॉजी है। इसी का एडवांस लेवल जो है वो चाइनीज, जापानीज और कोरियन, ये 3 न्यूमरोलॉजी का संगम है 9 स्टार की न्यूमरोलॉजी। ठीक है। मयान एस्ट्रोलॉजी, ये मयान कैलेंडर्स के ऊपर काम करता है, इट इज सिग्निफिकेंट। ये आज इतना प्रिविलेंट नहीं है। इजिप्शियंस जो है वो इजिप्शियन न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, जिसमें वो रूइंस को भी यूज करते हैं, पैंथॉन और हेरोग्राफिक्स सिंबलिज्म को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द नंबर्स। न्यूमरोलॉजी ऑफ टैरो, टैरो के अंदर भी जो नंबर्स लिखे हुए हैं, 22 मेजर अरकाना कार्ड्स एंड रेस्ट ऑफ द 52 कार्ड्स, उसके ऊपर भी न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, राइट। 56 कार्ड्स की न्यूमरोलॉजी एक बेस्ड है। फिर पिनाकल्स की न्यूमरोलॉजी अलग है, जो एल्डो बैलेट ने डेवलप करी थी। ये लाइफ साइकिल्स के बारे में है। ये लाइफ साइकिल्स भी न्यू 9 स्टार न्यूमरोलॉजी का ही एक हिस्सा बन जाते हैं इन द कोर्स। कोर नंबर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी अलग है, जो लाइफ पाथ, सोलर्स, पर्सनैलिटी, मास्टर नंबर्स पे बेस्ड है। ये कोर नंबर्स की न्यूमरोलॉजी है जो कंपाउंड नंबर्स के थ्रू लाइफ के हैपनिंग्स को
अंडरस्टैंड करती है। यानी कि इसमें फाइनल टोटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दी जा रही है? कंपाउंड नंबर्स को, कि आपका 9 नंबर किससे बना, आपका 5 नंबर किससे बना, आपका 2 नंबर किससे बना, राइट? तो ये कोर नंबर है। ईच टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी ऑफर्स यूनिक पर्सपेक्टिव इनसाइट्स। बहुत से प्रैक्टिशनर्स इन्हीं न्यूमरोलॉजी की जानकारी को ब्लेंड करके एक होलिस्टिक रिपोर्ट बनाते हैं, और जिसे वो कहते हैं कि ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट है। जैसे मैं अभी जो क्लास के सेशन में शुरू में कह रहा था कि लोशो और वैदिक को मिक्स करके कैसे एक ब्लेंडेड रिपोर्ट बनाई जा सकती है, इसके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं या यूज करते हैं उसे, राइट? या यूज करते हैं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम क्या पर इंटरप्रेट करें, अच्छा के बुरा, खराब या बेहतर। 9 स्टार की न्यूमरोलॉजी को हमने एडवांस्ड फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी क्यों बोला? ये जापान में हुई थी। अब की का मतलब, प्लीज राइट द मीनिंग ऑफ की। की इज इक्वल टू लाइफ फोर्स। ये प्राण वायु है। आपके शरीर में जो प्राण वायु चल रही है वो है की वर्ड। की वर्ड जापान में बोला जाता है, और कुई वर्ड चाइनीज में बोला जाता है। की वर्ड कुई मीन्स लाइफ फोर्स। हमारे यहाँ पे ओम को प्राण बोला गया, ओमकार इज अ प्राण। सिमिलरली इन जापान इट इज की, एंड इन कोरिया इट इज कुई। ये आइचिंग ये आइचिंग एस्ट्रोलॉजी और बगुआ मैप्स को कंबाइन करके समझी हुई है। यानी कि इसमें थोड़ा सा फेंगशुई या एलिमेंटल थ्योरी का डिटेल्ड पार्ट हमें देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, ठीक है। इट्स कॉल्ड एडवांस न्यूमरोलॉजी बिकॉज इट कंबाइंस मल्टीपल डिसिप्लिन्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और आइचिंग। अब आप लोगों में से आइचिंग कितने लोग जानते हैं? व्हाट इज आइचिंग? एनीबडी नोस व्हाट इज आइचिंग? आइचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जैसे हमारे यहाँ प्रश्न एस्ट्रोलॉजी होती है वैसे ही आइचिंग इज ऑल्सो अ प्रश्न टूल इन न्यूमरोलॉजी थ्रू विच यू कैन फाइंड आंसर्स फॉर क्वेरेंट आस्किंग अ क्वेरी टू यू विदाउट इवन नोइंग अ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। Use of 9 star system instead of traditional 1 to 9 numerology system. 9 star uses 9 star systems which provides more nuanced and detailed insights. ये ज्यादा इलेबोरेटिव डिटेल्स के ऊपर लेके जाता है। ये बगुआ मैप्स के थ्रू आपको, आपके कुआ नंबर के थ्रू आपको ये बताता है कि आपकी डायरेक्शन में कौन सा काम आपको करना ठीक है, या आप कौन सी डायरेक्शन में रेक्टिफिकेशंस कर दें, तो आपके न्यूमरोलॉजी नंबर्स आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। कंसिडर्स द साइकिल ऑफ टाइम, यानी कि ये एक चेंज ऑफ एनर्जीज। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो तो स्थिर है, आप पैदा हो गए, आपका डेट ऑफ बर्थ स्थिर है, मगर क्या आपकी सिचुएशन स्थिर है? नहीं, इट इज कीप ऑन चेंजिंग, इट इज इवॉल्विंग। ये अच्छी भी हो रही है, बुरी भी हो रही है, और स्टैटिक भी रह रही है, स्थिरता भी आ रही है इसके अंदर। तो यानी कि वो एनर्जी सेंटर में आके आपका फोकल पॉइंट क्या बन रहा है, किसके अराउंड आपका 2024 गुजर रहा है, किसके अराउंड आपका 2023 गुजर रहा है, ये एनर्जी का एनालिसिस इस सिस्टम में हम करेंगे। यानी कि हम हर साल, हर महीने, हर दिन की एक ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक आपने लोशो ग्रिड सिर्फ सुनी कि सेंटर में सर 5 आता है, ऊपर हमारे जो आ जाता है वो 4 9 2 आ गया, नीचे 3 5 7 आ गया, उसके नीचे 8 1 6 आ गया, करेक्ट। और हमने ये सुना कि ये सिस्टम हर लिहाज से जो है, अभी तक हमने ये सुना कि ये हमारा प्राइम ग्रिड होती है, बट इन दिस सिस्टम द ग्रिड चेंजेस एवरी ईयर। सो आपका सेंट्रल फोकल एनर्जी डिफरेंट हो जाता है, एंड ड्यू टू विच कुछ चीजें मैनिफेस्ट होती हैं और कुछ चीजें चाह के भी। एक आदमी कहता सर मैंने जब से ये साल आया है, मेरे को ऑनलाइन में वैसे ही काम कर रहा हूं जैसे मैं कर रहा था, बट मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मेरी कन्वर्जन्स नहीं आ रही, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। व्हाई इज दैट हैपन? ये न्यूमरोलॉजी उसका आंसर देगी। आप बीमार पड़ रहे हैं, आपका रिलेशनशिप इस साल कैसा रहने वाला है, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, बॉसेस के साथ, ये न्यूमरोलॉजी उसका आंसर देगी। एक कंपनी एज अ ग्रुप के लिए ये न्यूमरोलॉजी आपको आंसर देगी। 2 पार्टनर्स हैं, दोनों इकट्ठे बहुत अच्छा काम कर रहे थे 15 साल से, लेकिन अचानक से ऐसी एनर्जी चेंजेस हुए
कि आपस में मतभेद बढ़ने शुरू हो गए और बात पार्टनरशिप तोड़ने तक की आ गई। तो ये एनर्जी आपको बताएगी कि क्यों टूट रहा है और कैसे ठीक करना है। काउंसलिंग देना भी, कितने लोग ये मानते हैं कि काउंसलिंग देना एक रेमेडी है? मानते हैं, वसुधा मैम भी मानती है, यस सर। दीपाली मैम भी मानती है। अनिल जी, आप मानते हैं काउंसलिंग देना एक रेमेडी है? यस यस जी। चलो, तो हम सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये मानते हैं कि काउंसलिंग देना एक रेमेडी है। ओके, तो ये लाइफ साइकिल को लेता है। फिर ये ऑफर्स क्या करता है? ये डीपर पर्सनल इंसाइट्स को ऑफर करता है, रिवील्स मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और पोटेंशियल देन ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी, प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर पर्सनल ग्रोथ। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको एडवाइस और कैसी स्ट्रेटेजी लेनी है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सपोज करो आप ये कह रहे हो कि सर मैं एक लैंड खरीदने जा रहा हूँ, क्या ये लैंड मेरे लिए इस साल में इस महीने में खरीदना अच्छा होगा? मैं साल को महीने तक लेके आया हूँ और महीने को दिन तक भी लेके जा सकता हूँ। ये न्यूमरोलॉजी इतनी फैंटास्टिक और ब्यूटीफुल है। ठीक है। यूज द एडवांस कैलकुलेशंस ऑफ एम्प्लॉइंग सिस्टम टू डिटरमाइन 9 स्टार की प्रोफाइल विच इंक्लूड्स द कोर नंबर, एलिमेंटल नंबर एंड मोर। स्टार की न्यूमरोलॉजी इज कंसिडर्ड एडवांस बिकॉज इट रिक्वायर्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड आई चिंग। तो मैं आपको आई चिंग के यूजेज को भी बताऊंगा। तो इसके अंदर पर्सनल न्यूमरोलॉजी बाय यूजिंग आई चिंग हम करेंगे और आपको मजा आएगा। आपको अरे सर ये इतना सिंपल सिस्टम था लेकिन हमें पता नहीं था, अब हम इसे यूज कर पाएंगे, अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया। अब जो लोग ऑलरेडी एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं, तो एक एनर्जी तो वो खुद इंट्यूटिवली फील कर लेते हैं दूसरे के बारे में, दूसरी एनर्जी उन्हें बाय द वे ऑफ आइचिंग पता चल गई, तीसरी एनर्जी उन्हें उस दिन की ग्रिड बना के पता चल गई। तो आप कितने डीपर लेवल पे किसी के ऑरा को रीड कर लोगे? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको लग रहा है कि एक लाइफ चेंजिंग, लाइफ सपोर्टिंग टूल मिलेगा आपको, जो लोग प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजर्स या प्रैक्टिसिंग ऑरा हीलर्स हैं या प्रैक्टिसिंग एनर्जी हीलर्स हैं या नहीं भी हैं, उनके लिए भी। ठीक है। आई थिंक एक बाइनरी सिस्टम ऑफ वर्किंग है। ये यिन एंड यंग, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा, हम ये पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी एनर्जी पे बेस्ड है एनर्जी इंटरेक्शंस पे बेस्ड है, और हमारे नंबर्स एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं। कोई अर्थ एनर्जी के साथ, कोई एयर एनर्जी के साथ, कोई वाटर एनर्जी के साथ, कोई फायर एनर्जी के साथ, कोई किसी एनर्जी के साथ। राइट। तो यहाँ पे हम इसका भी एक, इसके अंदर भी 64 डिफरेंट टाइप ऑफ, इनको 3 लाइनों को जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं त्रिग्राम। ये त्रिग्राम्स ऐसे 64 टाइप के कॉम्बिनेशंस क्रिएट करता है। तो आपके क्वेश्चन का जो त्रिग्राम बन रहा है उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, या आपका एडवाइस उसको क्या है कि अभी मत करो, 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ, या साल रुक जाओ। सर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, सवाल आया आपके सामने, तो आपने इस टूल को यूज कर सकते हैं। करेक्ट। ईच ऑफ द 9 स्टार्स हैज मेनी क्वालिटीज। 9 स्टार्स वही हैं हमारे, 1 से 9 के बीच में ही हम 9 स्टार्स को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी क्वालिटी है, इसके नुएंसेस हैं। कुछ चीजें आपको ऐसी लगेंगी ये तो सर हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, मगर उसका एडवांस एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा कैसे करना है। नंबर तो वही 1 से 9 है, 9 नंबर नहीं बदलने वाला, 9 का 10वां नहीं होने वाला। हाँ। और वाटर क्या शो करता है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर एज पर यू? चलिए थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। वाटर क्या है आपके हिसाब से? तो बहता हुआ मतलब बहता हुआ। रेक्टेंगल शेप, जिसमें डालो उसमें डल जाता है। अडेप्टेबल बेसिकली। हाँ जी। अडेप्टेबल वाटर। अडेप्टेबल है, ओके। ओके, एनीथिंग एल्स? पानी को लेके, वाटर को लेके? स्थिर भी है और चंचल भी है। स्थिर भी है और चंचल भी है। अच्छा।
ओके, देख मिनट दीजिएगा। तो स्थिर है और चंचल है। वाटर की सबसे खासियत क्या है कि वो अपने लिए रास्ता कार्व आउट कर लेता है। बड़े से बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाए, पहाड़ आ जाए, उसको इतने उसके भाव में वो उसे छोटा कर देता है और उसके थ्रू अपना रास्ता निकाल लेता है। नदी नहर बन जाती है, सी नदी बन जाता है, और वही नहर वापस नदी बनती है और समुद्र में चली जाती है। So it keeps it as an habit of moving ahead, and it is turbulent on the top and subtle in the bottom. That means it has a potential which is on surface looks very volatile and uneasy. और हमारे इमोशंस एट अ फिजिकल लेवल, हम किसी के चेहरे को देखते हैं, सर बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है सर, लेकिन वो हो सकता है अंदर आदमी बहुत संयम और पेशेंस के साथ स्थिर होके बैठा हो, उसको वो उतना तकलीफ ना दे रहा हो। तो वाटर का एक्सट्रैक्ट क्या है? सेंसिटिविटी। उसके हर चीज कहाँ नजर आनी है? ये चेहरा। आपके सारे एक्सप्रेशन कहाँ लेके आते हो? आप यहाँ लेके आते हो, खुशी भी यहीं लेके आते हो, दुख भी यहीं लेके आते हो, एंजाइटी भी यहीं लेके आते हो, एंग्शियसनेस भी यहीं लेके आते हो। तो वाटर प्रभाव शो कर देता है, इट रिफ्लेक्ट्स, इट इम्पैक्ट्स, इट इज शोन, इट इज विजिबल। यू कांट हाइड योर इमोशंस। आप जितने मर्जी बड़े से बड़े एक्टर हो, आपके एक्शंस वन वे और द अदर ये बता देते हैं कुछ तो गड़बड़ है। दया, दया दरवाजा तोड़। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपके हिसाब से अर्थ क्या है? अब तीन तरह की अर्थ है, याद रखना। अर्थ का काम क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप सब स्टेबिलिटी। लोग जहां जहां बैठे हैं, मैं कह रहा हूं अपने अपने घरों को 2 मिनट, 2 mm हिला दो, सिर्फ 2 mm। 2 mm के लिए अपने घर को हिला दीजिए। हिला पाएंगे? नहीं। नहीं हिला पाएंगे। ऐसे ही आपके मन का, नवचेतन मन का डिटर्मिनेशन, जिस चीज को लेके आप डिटर्मिनेटेड हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। व्हाट यू हैव थॉट यू स्टैंड बाय इट, व्हाट यू बिलीव यू स्टैंड बाय इट। सो अर्थ इज सपोर्टिव, नर्चरिंग एंड फेयर। वो आपको आपकी मेहनत के अनुसार, एक भूमि में किसान ने कितनी मेहनत करी उसके अनुसार आपको रिजल्ट देता है। अगर एक मजदूर, माउंटेन मैन पिक्चर देखिए, पूरा माउंटेन तोड़ के वो रोड कार्व कर देता है। यानी कि अर्थ के अंदर स्थिरता है, दृढ़ता है और रिजिडिटी भी है। ऑन अ नेगेटिव साइड वो आदमी एक्सप्रेसिव नहीं है। अर्थ वाला व्यक्ति अपना इमोशन नहीं दिखा पाता। अर्थ वाला व्यक्ति बोलेगा, अरे मैं इसके लिए फ्रूट लेके आऊं, यही तो मेरा लव है, मैं क्यों बोलूं आई लव यू, मैंने बोल दिया फ्रूट लाके। अर्थ वाले व्यक्ति की कंप्लेंट क्या होती है ऑपोजिट पार्टनर की? कि ये जी आज तक मुझे वैलेंटाइन का फ्लावर नहीं दिया जी इन्होंने। एक्सप्रेशन नहीं, बट इन सर्टेन अदर थिंग्स इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स अ फाउंडेशन, इट्स अ बेस। अगर हमारी फाउंडेशन नहीं बनी होती, किसकी फाउंडेशन? एजुकेशन की, संस्कारों की, तो क्या आज हम वहां होते जहां आज हमें। सो अर्थ इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब यिन अर्थ सपोर्टिव है, यांग वुड क्या है? दो तरह की वुड है, मैस्कुलिन वुड एंड फेमिनाइन वुड। यंग वुड एनर्जेटिक है, स्ट्रेटेजिक है, लॉट ऑफ आइडियाज के साथ है, पैशनेट है। और यिन वुड कैसी है? जो कि फेमिनाइन वुड है, वो कैसी है? मेल वुड है, वो कैसी है? डिप्लोमेटिक है, सेंसिटिव है, इन्फ्लुएंशियल है, इंप्रेसिव है। एक सेल्स पर्सन क्या करता है? आपको आके बोलता है, अरे मैम वो देखिए सामने जमीन, यहाँ से ना रेल गुजरेगी, एक्सप्रेस मेट्रो यहीं से जानी है, इसके साथ में मैम स्विमिंग पूल आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने वाला घर आपका है। वो सबको वही वाला लैंड बताता है और 25-30 फ्लैट बेच देता है दिन में। तो वो क्या कर रहा है? ही इज अ गुड विजुअलाइजर, ही इज अ गुड इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज द पॉजिटिव यिन वुड। अब पांच, एक ऐसी अर्थ है जो कि कम्युनिटी बिल्डर है, जो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती है। आज आप और मैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या है ये? कम्युनिटी इंटरेक्शन है। अपनी अपनी जगहों पे बैठे हैं बट हम जुड़े हुए हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग। आपको मेरा नवचेतन मन का जो ऑरा है, मेरी बात करने का जो तरीका है,
वो अगर प्रभावित नहीं कर रहा होता तो आप इस सेंसिटिविटी के साथ यहाँ नहीं बैठते, इस बात को नहीं सुनते, इंटरेस्ट नहीं लेते। करेक्ट? सेंस ऑफ कम्युनिटी, प्रॉब्लम सॉल्वर है, रेजिलेंट है। यंग मेटल जो है ये आर्टिकुलेट करता है, अथॉरिटेटिव है, फैमिली ओरिएंटेड है, रिलेशनशिप, फैमिली ओरिएंटेड मतलब रिलेशनशिप, उसको अपने जो नियरेस्ट लोग हैं दे आर वेरी नियर टू देम। एक लायन सबसे ज्यादा लव अपनी फैमिली से करता है, ही इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ हिज फैमिली, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम it has equal amount of fire to kill somebody if somebody is harming his family. और यही फैमिली जब उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती तो यही लायन डिप्रेशन में भी चले जाता है। यानी कि इस एनर्जी के अंदर, इस यंग मेटल एनर्जी के अंदर, इस फेमिनाइन एनर्जी के अंदर एक पावर है, पावर टू रिएक्ट इन डिफरेंट वेज एंड ऑलवेज बीइंग विजिबल इन हिज एक्शंस। एक माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बेटे ने खाया, चख के खाया, लेकिन माँ को थैंक यू या वाह नहीं बोली। माँ क्या होती है, अरे थैंक यू तो बोल देता, तेरे को अच्छा लगा था, तूने आज एक रोटी फालतू खाई है, तूने मुझे थैंक यू नहीं बोला, तूने मुझे अच्छा लगा नहीं बोला, तो माँ हो जाती है परेशान। क्या हुआ, यंग एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। यही यंग एनर्जी जिन एनर्जी में जब बदलती है मेटल फॉर्म में, तो क्या हो जाती है, थॉटफुल हो जाती है, डेप्थ हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है। दैट मीन्स उसकी जो भी टर्बुलेंस है वो इनसाइड है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को व्यक्त नहीं कर पा रहा, अपनी एनर्जी को कह नहीं पा रहा, लेकिन जानना चाहता है, जिज्ञासु है कि ये मेरे साथ जो है ये कैसे ठीक होगा। ऐसा व्यक्ति हर किसी से जिससे भी इंप्रेस होता है वो मल्टीपल लोगों को तो जाता रहता है और कहता रहता है मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा। तो ही हैज एन एनर्जी टू रोटेट, रोम एंड फाइंड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। और यंग एनर्जी क्या है, अर्थ ऐसी है जो स्ट्रांग है, पावरफुल है, एक्शन ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्सिव है, रिएक्टिव है, जो एक्शन में लेके आती है। यंग अर्थ ऐसी एनर्जी है जो इसलिए बिल्डअप कर रही है ताकि मेरा ही नहीं, एक लार्जर फॉर्मेट सोसाइटी का एक्शन काम चल सके, जो सर्विस ड्रिवन है, जो सपोर्टिव है। इसके इट इज द बिल्डर ऑफ नेशन, बिल्डर ऑफ सोसाइटी, बिल्डर ऑफ कम्युनिटी अराउंड अस। हर सोसाइटी में, हर स्टेट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटरीली लोगों की सेवा भी करते हैं लेकिन अपना काम भी करते हैं। एक फायर एक ऐसी एनर्जी है 9 की जो फायर है वो ऐसी एनर्जी है जो वार्म है, जेनरस है, इंस्पायरिंग है, प्रोटेक्टर भी है और बर्नर भी है। ये बर्न भी कर सकता है और ये प्रोटेक्ट भी कर सकता है, और इसमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू सिस्टम भी अवेलेबल है। आई होप आप लोगों में से किसी को नींद नहीं आ रही और आप लोग लाइक कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को। हो, अगर लाइक कर रहे हैं तो मुझे प्लीज बता दीजिए, और नहीं लाइक कर रहे तो मुझे तब भी बताइए, मैं उसको और इम्प्रूव करूंगा। मतलब लाइक जब ये थम्स आते हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं, तो मुझे लगता है सब जागे होंगे। व्हाट इज द पिलर ऑफ 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी? सबसे बड़ा पिलर क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा जो पिलर है दैट इज वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ। ये 4 एरियाज ऑफ लाइफ के अराउंड ही हमारी जिंदगी चलती है, राइट? अगर इसमें से किसी एक में भी डिस्टर्बेंस आ जाए, टोटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड। करेक्ट? ऐसे तो बहुत सारी चीजें कह सकते हैं सर, लाइफ की फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन आज कितने लोग न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन आपके पास लेने आते हैं कि जी मुझे अपना स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना है न्यूमरोलॉजी से, आप जरा प्लीज कंसल्टेशन दे दो। डू यू हैव गॉट इवन अ सिंगल क्वेरी टिल नाउ जो आपको नो स्पिरिचुअल, सर। अपनी एनर्जी हीलिंग के लिए आपके पास कंसल्टेशन लेने के लिए आया? क्योंकि ये कलयुग है, नो सर। एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ मटेरियल चीजों के बारे में ही हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जानने में, जबकि न्यूमरोलॉजी एक कॉस्मिक साइंस है, एक स्पिरिचुअल साइंस है, और ये स्पिरिचुअल एलिवेशंस के ऊपर काम करती है। बट लोगों का इंटरेस्ट अपने मटेरियल गेन्स को जानने का है, जो वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ के अराउंड चलता है। ये 4 ब्रैकेट्स हैं
जिसके अराउंड कोई भी चीज काम कर रही है। इज दैट करेक्ट? चलो, सबसे ज्यादा किसी भी इंसान में चार चीजें हमें मिलेंगी। उसको उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको उसकी वीकनेस के बेसिस पे थ्रेट मिलता है, फियर मिलता है। तो यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस दो ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो पैरेलल लाइंस की तरह इकट्ठे काम कर रही हैं और को इंटरेक्ट कर रही हैं, फ्रिक्शनाइज कर रही हैं। जब भी हमारी वीकनेस हमारे स्ट्रेंथ पे हावी होती है, हमें फियर फैक्टर आ जाता है, और जब भी हमारी वीक स्ट्रेंथ हमारे वीकनेस पे हावी हो जाती है, हमें अपॉर्चुनिटी फैक्टर आ जाता है। इसे ही हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति का चार्ट देखते हैं तो आप क्या चेक करते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज दैट इज पर्सन हैज गॉट, और उसके फियर्स क्या हैं। करेक्ट? इसके अलावा कुछ और आप देखने की कोशिश करते हैं, या वो जानना चाहता है इस बारे में कि सर मेरे अभी ये फियर है, मेरे ये थ्रेट्स हैं, मेरे ये एरियाज ऑफ कंसर्न है, मेरे ये ऑब्स्टेकल्स हैं, इसका ही मैं निवारण ढूंढ रहा हूँ। क्या वो आपको आके कहता है जी मैं आपके पास ना शेल्डियन से एस्ट्रोलॉजी, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन के लिए आया हूँ, या मैं आपके पास पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन के लिए आया हूँ, या मेरा कंसल्टेशन ना वैदिक से कर दो, या मेरा कंसल्टेशन लोशो से कर दो। वो क्या कहता है? नहीं, मेरी प्रॉब्लम है और मुझे सोल्यूशन दे दो। राइट? एज अ न्यूमरोलॉजर हमारी ड्यूटी क्या बनती है? जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट से प्यार नहीं करता, पेशेंट का इलाज करता है, हम भी अपने क्वेरेंट से प्यार ना करें, उसका इलाज करें। उसका इलाज करें। इलाज कैसे करेंगे? जब हमें डेप्थ पता होगी और चीजों की। बोलोगे सर ये तो मैंने यूट्यूब चैनल से भी देख लिया था। आधे लोग तो कहते हैं जी मैंने लोशो ग्रिड तो मैंने यूट्यूब देख के ही सीख ली। इतने ज्ञान आज बढ़ रहा है होलसेल में कि सबको लगता है कि यूट्यूब से देखने के बाद मैं न्यूमरोलॉजर बन सकता हूँ। और सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजर आज इतनी डिट्यूरेशन है कि वो पोर्टल्स पे जाके कंसल्टेशन भी देने लग जाते हैं, और उनको पोर्टल वाले रख भी लेते हैं। विडंबना ये है। तो आप, तो एक अच्छे न्यूमरोलॉजर में और एक एवरेज या सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजर ऑफ यूट्यूब, जिसे बोलते हैं यूट्यूब न्यूमरोलॉजर, मैं बोलता हूँ उन्हें, है, उसमें फर्क कैसे पता चले? बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, कि क्या वो इन चीजों का आकलन ठीक से कर सकता है, क्या वो डिफरेंशियल फैक्टर लेके आ सकता है एक आदमी को इन्फॉर्मेशन देने में। अगर वो नहीं लेके आ पा रहा और अंदर की मंतर मन की आवाज बोल रही है कि नहीं मैं अभी भी कहीं लैक करता हूं, तो देन यू आर इन द राइट प्लेस टू हियर द राइट नॉलेज अबाउट योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग आई एम द एक्सपर्ट और दिस इज द ओनली वे टू डू इट, बट दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन टेक। अब ऑड नंबर जितने भी हैं उन्हें हम मैस्कुलिन कैबिनेट में ले जाते हैं, और जो इवन नंबर्स हैं उनको हम सारे फेमिनिन कैबिनेट में ले जाते हैं। ये इनके ब्रॉड एट्रीब्यूट्स हैं। ये इनके ब्रॉड एट्रीब्यूट्स हैं। मैस्कुलिन एक्टिव, आउटवर्डली इंट्रोवर्ट, करियर ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिव, इंस्पिरेशनल, फ्रीडम लविंग, आई बिलीवर, रिजिड। ठीक है? फेमिनाइन रिसेप्टिव, इंट्रोवर्ट, हर्ट, हाउस ओरिएंटेड, कॉम्प्रोमाइजिंग, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, होम लविंग होते हैं, ईयर बिलीवर्स होते हैं, जो सुन लिया उस पर बिलीव कर लेते हैं, कानों सुनी बात पे बिलीव कर लिया, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते ज्यादा। भावुक होते हैं, अगर किसी ने थोड़ा सा सहारा दे दिया तो उसके पीछे की इंटेंशन को नहीं समझेंगे, बट उसके लिए बह जाएंगे, उसकी भावनाओं में बह जाएंगे। फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, यानी वाटर वाली ये सारे कंटेंट्स जो हैं। अब इसके अंदर अर्थ भी आ रही है, देखो इवन नंबर में। तो अर्थ क्या करती है? अर्थ स्पेस देती है पेड़ को कि हाँ आप मेरे अंदर डेंट करो और अपना स्पेस क्रिएट कर लो। अर्थ आपको स्पेस देती है कि आप एक हैंडपंप लगाएं और उसके नीचे, उसके धरातल से जल को निकाल लें। तो अर्थ का काम क्या है? सपोर्ट, develop and grow. That is the reason that all our trees and minerals, either they grow below the earth or on the earth. We have dwelled because of nature of the earth, and we have got energy because nature of the masculine energies, which are fire, which is pure sun, which is fire, the fire we use to cook, which is the fire, the energy that we use to do our daily work. ठीक है? तो इन दोनों के समागम से ही हमारा जीवन चल रहा है। अब इसके अंदर 9 स्टार की न्यूमरोलॉजी में आपको 3 मेजर सर्कल्स के बारे में पता चलेगा। सर्कल ऑफ सपोर्ट,
सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ वीकनिंग एंड डैमेजिंग। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नंबर्स के थ्रू सर्कल्स कैसे क्रिएट होते हैं। सर्कल ऑफ सपोर्ट, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, फादर सन, फादर मदर, मदर सन, सन सन रिलेशनशिप। कौन सा एलिमेंट किसको सपोर्ट दे रहा है और किसको डैमेज कर रहा है, इसका हम एक आकलन डिटेल में करेंगे, बहुत डिटेल में है। फिर हर एलिमेंट के कुछ मेंटल ट्रेट्स होते हैं, कुछ इमोशनल ट्रेट्स होते हैं, कुछ एनर्जी लेवल ट्रेट्स होते हैं। ये तीनों लेवल के ट्रेट्स हम अपनी इस न्यूमरोलॉजी के अंदर कवर करेंगे। यानी कि एक नंबर के जो 3 ट्रेट्स हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, जिससे कि आपको उस नंबर का जो भी पता है वो 3 लेयर्स में बढ़ जाएगा और आप समझ पाओगे कि उसको इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम आएगी, मेंटल लेवल पे आएगी, या एनर्जी लेवल पे आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्किंग हम करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एलिमेंट ऑफ अर्थ ले लिया, मान लो 258। ठीक है। अब मेंटल लेवल पे 258 के क्या ट्रेट होंगे, अगर हम एज एन अर्थ एलिमेंट बात कर रहे हैं उसे, तो डिप्लोमेटिक होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होंगे, थॉटफुल होंगे, वेरी बिफोर टेकिंग डिसीजंस सोचेंगे, वेरी थॉटफुल, कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं करेंगे, खासकर पैसे और मटेरियल चीजों के बारे में। पेशेंस बहुत होगी, डीप लेवल पे थिंकर होंगे, हर चीज को ले कॉशियस होंगे, हर चीज को लेके। और ऐसे लोग बहुत आराम से काम करते हैं, जल्दी में नहीं काम करते। इनको आप कभी भी, ये कंपेरेटिवली जिस स्पीड पे काम करना चाहिए उससे भी कभी कभी स्लो स्पीड पे काम करते हैं, उससे भी स्लो स्पीड पे काम करते हैं। ये कहते हैं हम टॉर्टोइज हैं, अल्टीमेटली रेस जीत जाएंगे। आई एम नॉट अ रैबिट दैट आई विल रन देन स्लीप एंड देन लूज द रेस। 9 नंबर वाला हर काम क्या करेगा, तेज करेगा, रेस्टलेसली करेगा, जल्दी करो, फास्ट करो। आप कभी किसी 9 नंबर वाले के साथ शॉपिंग करने जाइए, आधे घंटे में शॉपिंग करा के बाहर ले आएगा आपको। आप 8 नंबर वाले के पास जाओ, 50 शॉप, 200 साड़ी, एक लेनी है। ठीक है। इमोशनल ट्रेट्स पे क्या होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, अर्थ नर्चर करती है, हेल्पफुल नेचर के होंगे, सपोर्टिव होंगे, और जिनके लिए केयरिंग है उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए। व्हाट इज इट, अर्थ कैनॉट लीव इट्स प्रॉपर्टी, जो उसके अंदर पड़ी है चीज, वो अपनी वो चीज देना नहीं चाहती। राइट। काइंड एंड डिपेंडेंट, स्लो एंड स्टडी, इमोशनल अप्रोच के अंदर चलते हैं। एनर्जी लेवल पे कैसे होंगे, वेट एंड वॉच, एक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल एक्शन टेकर होंगे, फोकस ऑन सेल्फ गेन अप्रोच होगा, फिजिकली स्ट्रांग ऑन एनी वर्क होंगे, कोई भी काम अपने पर्सनल हाथों से करने का दम रखते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो। आपने कई बार देखा होगा, फैक्ट्री का मालिक भी लेबर के साथ मिलके पैकिंग करके डिस्पैच करवाता है। तो ये एट्रीब्यूट कहाँ से आया उसके पास, ये एट्रीब्यूट उसके पास आया अर्थ एलिमेंट के पॉइंट से। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ की एनर्जी चेंजेस इज पोजीशन। ये ईयर वाइज बदलती है, ये मंथ वाइज बदलती है, ये डेली वाइज बदलती है। ऑल्सो अपनी लोशो ग्रिड में नंबर्स अपनी पोजीशन बदल जाते हैं। यानी कि जहां 3 नंबर लिखा है वहां हो सकता है आपको 8 नंबर लिखा हुआ मिले उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। अगर मान लीजिए आपका सेंट्रल एनर्जी नंबर 1 आ गया, तो आपको सेंटर में 5 की जगह 1 आ जाएगा, और एक को रिप्लेस करने, एक जहां से हटा है उसको रिप्लेस कोई और नंबर कर देगा। तो ये साइकिल ऑफ चेंज भी हम पढ़ेंगे कि कैसे घूमता है। और इसके साइकिल्स, आप मान लो आपका एनुअल साइकिल आपको एक एक्स प्रॉमिस दिखा रहा है, मंथली साइकिल एक्स प्रॉमिस दिखा रहा है, और डेली साइकिल जिस दिन वो काम करना है आपने, एक एक्स प्रॉमिस दिखा रहा है। ये जो सेंट्रल नंबर्स के जो प्रोमिस आ रहे हैं, ये अगर आपस में एंटी हो गए एक दूसरे के, यानी कि 2 नंबर्स तो सपोर्ट दे रहे हैं, एक नंबर एंटी हो गया, तो क्या, मान लो आपका एनुअल नंबर ही एंटी है, सपोर्टिव नहीं है, और मंथली नंबर और डेली नंबर आपस में सपोर्टिव है, तो क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे होगा क्या उस व्यक्ति के साथ। ये आकलन करना ही इस कोर्स का मेन ध्येय है, मेन क्रक्स है, ये इसकी आत्मा है। जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं, ये इसकी आत्मा है। ठीक है।
आप लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर का टोटल करिए, ईयर का टोटल करिए और उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। अगर डबल नंबर आ रहा है तो उसको सिंगल नंबर पे लाके 11 में से डिडक्ट कर दीजिए। सर ओनली ईयर को? ओनली ईयर। जिनका जन्म जनवरी और फरवरी के फरवरी से पहले हुआ है, 4 फरवरी से पहले, वो एक साल पीछे ले जाएं अपने डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि जिसका 73 का बर्थ है वो उसको 72 मान ले। ठीक है, हम यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर यूज कर रहे हैं। तो 4 फरवरी टू 3 फरवरी हमारा ईयर है, एनुअल ईयर। इसको फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, इसको लिचन बोलते हैं इन चाइनीज कैलेंडर। ये चाइनीज ल्यूनर न्यू ईयर है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या निकला किसी का भी एक का एग्जाम्पल में? सर 7। 7। सो मतलब इफ सिर्फ ईयर, मतलब जो बर्थ ईयर है उसी को लेना है ना? नहीं नहीं, उसको बर्थ ईयर को लिया, उसका टोटल किया, उसमें से 11 माइनस कर दी, हाँ, तो क्या आया? 7। 7 आ गया। या आपके बर्थ ईयर का टोटल 4 था, यस 22 सर, था। यस सर, ठीक है, ओके। 75 बोर्न हो आप? यस सर। ओके, चलो। तो यू एंड मी शेयर द सेम ईयर ऑफ बर्थ, अर्थ। तो 7। नाउ व्हाट डज 7 एज अ प्रिंसिपल स्टार शोज? दैट इज हर एडल्ट एनर्जी नंबर, दैट्स अ प्रिंसिपल स्टार। इसीलिए मैम का डीप इंटरेस्ट शुरू से आध्यात्मिक लाइन में रहा। इज दैट राइट मैम? आप छोटे से, बहुत छोटी एज के अंदर ही आपको इंटरेस्ट आ गया होगा आध्यात्मिक लाइन में। यस आई आपके लाइक, सब, मतलब आपका सबकॉन्शियस एनर्जी में वाय बहुत रहते हैं, जिज्ञासा बहुत रहती है, मैं ये जानूं। इसकी अगर कोई नई चीज मिलती है आपको, तो आपको उसकी डेप्थ जानने का इच्छा जागती है, और आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होना अच्छा पसंद करते हैं। यस सर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जस्ट द ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट। वसुधा मैम, क्या नंबर आया? सर टोटल 9 आया माइनस करके। माइनस करके 9 आया। यू लव टू हेल्प सपोर्ट, एंड also you are very kind hearted for the people who are needy or the pets who are stray dogs, and you support them in one way or the other. करेक्ट? करेक्ट सर, करेक्ट। आपको शुरू से ही आपके नव चेतन मन में आपकी सबकॉन्शियस एनर्जीज इस बारे में बात कर रही है आपसे। आपको शुरू से ही काइंड हार्टेड थे, आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते, आप किसी को करेक्ट भूखा नहीं दे सकते। यू विल शेयर योर कंप्लीट फूड टू फीड somebody because you are under number 9, but at same point of time you become a warrior when it comes to value. You will not go down on your value system. इसीलिए कई लोग आपको खड़ूस मानते हैं और कई लोग आपको दयावान। मिस यूज करते हैं मेरा तो सर। वही मिसयूज करना क्या है? ह्यूमैनिटेरियन हो गए ना, सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट हो तो ह्यूमैनिटेरियन है। आपको अपना बनाया, फिर आपसे प्यार मोहब्बत करी, फिर आपको कहा कि मेरे पे ये हेल्प कर दो, आपने हेल्प कर दी, और उसके बाद आप कौन और मैं कौन? करेक्ट? देखो कितनी सिंपली हम एक क्रक्स पे पहुंच रहे हैं। ये एक एनर्जी है, ऐसी बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन है जो काम कर रहा है हमारे साथ। अर्चना मैम, नंबर बोलिए। मेरा भी 9 है सर। चलो, तो दो बहनें मिली हैं इकट्ठे। दोनों एनजीओ साथ खोल, साथ है ना सर। एनजीओ एनजीओ खोल। अनिल जी, नंबर क्या आया आप? सर मैंने समझ में नहीं आया, कुल मिला के मेरा 1970 का बर्थ है जी। चौदह 1970 का फरवरी टोटल जी करो ना सर, कितना हो गया? 7 और 1 8, 17। 8 नंबर आ गया ना 8। आपका। हाँ 11 3 में से नंबर 8 को माइनस करो। 3 जी। 3, तो आप 3 नंबर के व्यक्ति हैं। आपको हर चीज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बड़ी दूर का सोच के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की एक इच्छा शुरू से रही है। आप कभी भी, जब भी आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते, आपको रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, बिल्कुल जी। ओके। हाँ। तो मेरा प्रूफ करने का ये नहीं था कि आप लोग मेरे को ठीक बोले, मेरा प्रूफ करने था कि ये एक मैंने छोटा सा आपके सामने एक डेमो किया कि आपकी एनर्जीज कैसे काम कर रही हैं।
ये किसी की आवाज किसकी आ रही है? ये कहाँ से आ रही है आवाज? ओके, वैशाली नंबर। वैशाली, वैशाली आपका नंबर, चलो नहीं आ रहा हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सर आप अपना बता दीजिए, अपने नंबर का एग्जाम्पल। मेरा और दीपाली मैम का सेम है मैम। ओके। तभी तो मैंने बोला यू आर बॉर्न, मैंने पकड़ा उनको वहां से कि ये 75 बॉर्न है। अब ऐसा नहीं है कि 7 नंबर से 75 वाले का आता है, 7 नंबर काफी और लोगों का भी आता है। इसके अंदर इसको यहां तक मत सीमित समझिएगा, चलो जी हमारे को तो ये फॉर्मूला मिल गया, लेकिन एवरी नंबर हैज ए ग्रुप ऑफ ईयर्स रूल्ड। और मैं आपको एक ऐसा इस कोर्स के अंदर टेबल दूंगा जहां आप 2035 तक का डिटेलिंग आपको मिलेगा, और उससे ज्यादा का भी मिलेगा। आपको एक ऐसा टूल मिल जाएगा, आपके सामने आदमी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बोल जाए गलती से, आप उसको जड़ पे पहुंच जाओगे उसकी प्रॉब्लम कहाँ है, उसको दिक्कत क्यों आ रही है, ये साल उसके लिए क्या प्रॉमिस लेके आ रहा है, और किस चीज का उसे ख्याल रखना। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा। चलिए, इसमें हम 3 सेट ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। पहला नंबर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा, वे वन शोड अप इन हिज लाइफ, आप अपनी जिंदगी में अपने आप को कैसा दिखाते हो। सेकंड नंबर सिग्निफाई करेगा आपके इमोशनल सेल्फ के बारे में, योर फीलिंग्स, योर बिहेवियर, योर रिवर्ट अंडर स्ट्रेस, आप स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर, परेशानी के अंदर कैसा बिहेव करोगे। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप फाइटर एटीट्यूड में आ जाओगे, आप सोल्यूशन गिवर होगे या क्रिबर बन जाओगे, आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करोगे या आप भाग जाओगे सिचुएशन से। ये सब चीजें आपका सेकंड नंबर बताता है, जो इसके अंदर क्वालिटी ऑफ एनर्जी कैसी है आपकी। सो देर आर बेसिकली 3 नंबर्स विच वर्क ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन एट वन टाइम। ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो आपकी अप्रोच टू वर्क, आपका आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन, रिस्पॉन्स करने का तरीका, और आउटर वर्ल्ड आपको कैसे सोचता है इसके बारे में बताता है। योर डेस्टिनाइड चैलेंजेस एंड योर अल्टीमेट पर्पस इन लाइफ, आप एक्चुअल में जिंदगी में अचीव क्या कर पाओगे। एक आदमी कहता है सर मेरी पूरा उम्र निकल गई, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला, मैं अपना मकान नहीं बना सका, हाँ, मैं अपनी लाइफ में कहीं पे भी पहुंच नहीं पाया, हाँ, कहीं पे भी मैं पहुंच नहीं पाया। उसका रीजन क्या है, ये नंबर्स आपको वो बताएंगे। वो था यार, वेबिनार था 9 बजे तक। प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग म्यूट कर दीजिए, बिकॉज आप लोग अपने घर में कोई ना कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। मेरी एक छोटी सी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग भी जाए हैं वो वेलकम है, हैं? ठीक है, तो ये 3 नंबर्स इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद फर्स्ट और प्रिंसिपल स्टार नंबर जो है आपके सन साइन या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर आपके बेसिक नेचर और फंडामेंटल एनर्जीज को बताता है। आपका सेकंड स्टार नंबर जो हमने बात कर रहे हैं वो आपके मून साइन और आपके बेस्ड ऑन योर चाइल्ड, आपके इनर सेल्फ, आपके इनर ट्रेड्स जो बचपन में सबकॉन्शियस ब्रेन में चले गए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत डीप चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको 2 लाइनें लग रही है लेकिन ये डेप्थ है काफी गहरी ही। ये इतना आसान सिंपल नहीं है कि 2 लाइन पढ़ी और मैंने बता दिया जी मेरे को पता चल गया। जो लोग इस गलतफहमी में है वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। थर्ड और एनर्जी स्टार नंबर है, रिप्रेजेंट्स द एनर्जी यू शो टू द वर्ल्ड एंड हाउ अदर्स सी यू, मच लाइक द राइजिंग सन। आप किस तरीके से परसीव हो रहे हो, किस दिन आपको किस तरह का देखा गया। कभी कभी मेरे को पुरानी क्लासेस में याद है, अर्चना मैम होते थे या वसुधा मैम होते थे, तो वो कहते थे सर आज आपका एनर्जी लेवल डाउन है, आज आप वीक लग रहे हो, आज आप ऐसे बात है। वो कहाँ से आया वो? मेरे लिए आउटर वर्ल्ड कौन था? मेरे स्टूडेंट्स थे। मेरे स्टूडेंट्स ने ही मेरे से बिना कुछ बोले भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आज कुछ तो गड़बड़ है, आज वो फ्लो नहीं आ रहा, आज वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा। हाँ, राइट। इफ यू वर बॉर्न बिफोर 4th यू शुड टेक, सपोज आपने जनवरी 31 1971 में हुए तो आपने 1970 लेना है, आपने 71 ईयर ऑफ बर्थ नहीं लेना उस टाइम पे।
ठीक है। तो लर्न डीप डिटेल्स अबाउट कोर एनर्जी विद 9 स्टार क्यूब एनर्जी। ये मैंने एक आपके सामने बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, ये मैं बड़ा इससे कनेक्ट करता हूँ अपनी लाइफ में। लाइफ इज एन इको, व्हाट यू सेंड आउट कम्स बैक टू यू। आप जिंदगी में फेंकोगे वो वापस आएगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। व्हाट यू गिव यू गेट, व्हाट यू सी इन अदर्स एग्जिस्ट इन यू। अगर आप किसी में बुराई देखते हो तो वो बुराई आप में भी एग्जिस्ट करती है। रिमेंबर लाइफ इज एन इको, इट ऑलवेज गेट बैक टू यू, सो गिव गुडनेस। अपनी लाइफ में अच्छा दीजिए, तभी अच्छा मिलेगा। अगर आप अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो अच्छा देने की आदत डाल दीजिए, अच्छा घूम के वापस आएगा आपके पास। आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए दूसरों को, आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यू सर्व अ नीडी एंड यू गेट अ सपोर्ट फॉर योर सेल्फ। आप एक को खुश करो, 10 आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। ऑल माई स्टूडेंट्स टिल डेट स्टैंड बाय मी एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद मी। मैं ये प्राउडली कह सकता हूं कि आई टेक एवरीबडीज फोन एंड आई रिस्पॉन्ड टू एवरी वन फोन। मैंने कभी भी किसी को किसी तरीके का कोई एरोगेंस या किसी तरीके का कोई एटीट्यूड कभी शो नहीं किया। हाँ, ठीक है। ये कोर्स 5 सितंबर को स्टार्ट होगा। इसके ऊपर अभी 20% ऑफ चल रहा है टिल 31 अगस्त। इसको लॉन्च ऑफर बोल दीजिए या इंडिपेंडेंस डे ऑफर बोल दीजिए या भारत ऑफर बोल दीजिए, ये अवेलेबल है। 14,000 का कोर्स है, इस पे 20% ऑफ है। 5 सितंबर 24 से ये स्टार्ट होगा 7:30 PM टेंटेटिवली। एक्चुअल डेट और टाइम हम फर्स्ट डे के अंदर सबके साथ बैठ के म्यूचुअली एमिकेबली सेट कर लेंगे। कोर्स की ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 2 महीने है। मुझे खुद को नहीं पता कि ये 2 महीने होगी या 2.5 महीने होगी या 2.25 महीने होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं जो क्लासेस बोलता हूँ उससे 4 फालतू ही होती हैं, कम नहीं होती। जो लोग पुराने मुझसे पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े वो लोग फीडबैक मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ के कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, सर किसी को भी फोन लगा लो, अगर गलत नो बोलेगा डाउट, नो डाउट सर। नो। नंबर ऑफ क्लासेस 2 पर वीक होंगी। ठीक, कोशिश करेंगे कि 3 कर लें, लेकिन 2 पक्का है। अगर मेरे को लीवरेज मिलेगा तो मैं 3 भी करूंगा। हाँ, ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे। और बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ग्रेट वर्क्स आर परफॉर्म नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय परसेवरेंस। याद रखिएगा, बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो आपके अंदर परसेवरेंस है, आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। दिस फिनिशेज माय प्रेजेंटेशन। नाउ आई वांट योर Q&A। इट्स अ Q&A टाइम। आप में से जिसका भी जो भी क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकता है। सबसे पहले आई वांट टू नो हाउ डिड यू फाइंड एन ओवरऑल प्रेजेंटेशन और देन कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट। किस हद तक आप लोग कनेक्ट करें चीजों से, फिर वो मैं जानना चाहता हूँ। जी सर दीपक। ये इट इज क्वाइट डिफरेंट, मतलब बहुत सारा एस्पेक्ट ऐसे लग रहा है कि कभी कभी होता है कि हम जब कंसल्टेशन दे रहे हैं तो कोई कोई जगह पे हम स्टिक मतलब अटक जाते हैं कि अभी इसके आगे और कुछ दिखता नहीं है। मे बी शायद इससे क्लैरिटी और आने लगी, करेक्ट। क्योंकि इसीलिए बहुत सारी चीजें हम कहीं पे हम ये नहीं बता कोर्स मैम पाते हैं। 1.5 साल, 1.5 से भी ज्यादा साल पहले बन गया था। और इसका गवाह एक ही शख्स है इस पूरी क्लास में, दैट इज अर्चना मैम। मैं 1.5 साल से वेट कर रही थी शी इस इज द क्लास का। वन हु इज बीन परसुइंग आफ्टर माय हेड कि सर जिस दिन भी लॉन्च करोगे और कोई आए ना आए, मैं आ जाऊंगी। ठीक, दिस इज हर फेथ इन मी, जिसने मुझे परस्यू किया। एक ऊपर से कॉल भी आई, एक एनर्जी कनेक्ट हुई और मुझे लगा कि ये सही समय है इस कोर्स को अब लॉन्च करने का। शायद मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, शायद एनर्जीज मेरे लिए कुछ नया लाने के लिए कह रही थी, क्योंकि मेरे पुराने स्टूडेंट्स को मैं बहुत मिस कर रहा था। तो आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू एंड मेरे को लग रहा था कि कुछ तो करूं ऐसा, या तो सबके घर चले जाऊं एक एक बार। अब वो पॉसिबल नहीं है। कोई चेन्नई बैठा है, कोई बेंगलोर बैठा है, कोई कहीं बैठा है। और मोस्ट वेलकम सर। नहीं, मैम के वास्ते मैं ऐसे छलांग मार के पहुंच सकता हूँ, क्योंकि सर वो तो आपने प्रॉमिस किया था, वो भी ब्रेक हो गया लास्ट ईयर। चलो उसकी सजा मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो दैट इज देयर।
So I would want all of you to think about it, plan it accordingly. इतना कहूँगा। आपको प्रेजेंटेशन में आई एम श्योर कनेक्शन हुआ होगा और एक लगा होगा कि यस देयर इज समथिंग न्यू टू लर्न, इट इज नॉट रेपिटेशन ऑफ इसमें समथिंग। हाँ जी, इसमें भी सर हम बनाते तो ग्रिड ही है ना, मतलब मे बी बनेगी व्हाटएवर ग्रिड इट इज डिफरेंट नहीं। इट इज ए 9 बॉक्स ग्रिड, बट दिस ग्रिड विल कीप ऑन, जैसे ट्रांजिट होता है ना प्लैनेट्स का एस्ट्रोलॉजी में, इसी तरीके ओके से नंबर का ट्रांजिट है, ऐसा समझ लो ओके। कि बट हर ये और साल। एस्ट्रोलॉजी का कनेक्टेड नथिंग, इट्स नॉट, मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता है। एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन नहीं है, एलिमेंट्स का है। ओके एलिमेंट्स का है, एलिमेंट्स का इंटरेक्शन है, एलिमेंट्स का वॉर भी है, फ्रेंडशिप भी है, रिस्ट्रिक्शंस भी है। ओके मान लो एग्जांपल देता हूँ, 3 नंबर जो है वो 7 नंबर के स्थान पे चला गया ग्रिड के अंदर। एक लोशो ग्रिड बनाओ, 3 नंबर को 7 नंबर की जगह पे लिख दो। आप इस ट्रांजिट से, इस चेंज ऑफ पोजीशन से क्या समझे? सर वापस उसका हमारा डिसअपॉइंटमेंट वाला सेक्टर शायद हो जाए। पहली बात, अब इसको एलिमेंट पे लेके जाओ। लकड़ी लोहे से टकराई, लोहे के घर में गई, क्या होगा? लकड़ी मतलब कट कुछ जाएगी, हो। लकड़ी कट हाँ जाएगी। आपको क्या जी हुआ? आपके थॉट प्रोसेस, आपके प्लान्स के अंदर स्प्लिट आ गया, बफिफिकेशन आ गई, डिफ्यूज कंफ्यूजन आ गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया। ओके सेंट्रल नंबर क्या कह रहा है उस समय? वो कह रहा है जी ये तो चीज घटनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर मेरे थॉट्स कंफ्यूज हो गए, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। आया मजा? आपको इंटरनल वॉर पैसे का बिटवीन द लॉस, नंबर्स ओनली। आपको पैसे का लॉस होगा, आपका पैसा अटक जाएगा, ये टाइम टू इन्वेस्ट इन न्यू थिंग्स है या नहीं है? ये सारे सवालों के जवाब आपको बहुत डेप्थ में मिल जाएंगे इजीली, इन अ स्टेप बाय स्टेप पोजीशन। और इसकी रेडी ग्रेड्स भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप इस पचड़े में ना हो। सर अब मैं, अगर मेरा एक नंबर सेंटर नंबर बन रहा है तो मैं कौन से नंबर को कहाँ घुमाऊं? प्रॉब्लम तो ये है कि सब लोग कहेंगे सर नंबर कैसे घुमाऊं मैं? मुझे तो पता है कि नंबर कैसे घूमेंगे, मगर मैंने आपके लिए एक रेडी रैकनर तैयार कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है। हम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे ऑलरेडी बेसिक में सीख चुके हैं, उनकी वर्किंग सीख चुके हैं। अब उनको हमें ऑन अ हायर एल्गोरिथम फिट आउट करना है, और मेंटल एनर्जी और प्रैक्टिकल लेवल पे क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनको समझना है, चैलेंज कहाँ आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज देयर। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। विभू आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट आई वुड लाइक यू टू ओपन योर वीडियो। हो, अर्चना जी आप भी प्लीज वीडियो खोलिए मैम। हमारे पास एक अर्चना निचानी में हूँ, उनका वीडियो खुला हुआ है, इसलिए मैंने बोला जितना वीडियो बंद है उनको बोलो, नहीं तो अर्चना मैम कहेंगी सर मेरा वीडियो तो खुला हुआ है। अर्चना जी प्लीज वीडियो खोल लीजिए। विभू प्लीज वीडियो खोल लीजिए इफ यू आर देयर। चलिए, सो नाउ द फीडबैक टाइम। वसुधा मैम आप सबसे बड़े हैं, आप स्टार्ट करिए। नमस्कार विभू, कैसे हैं आप? सर आप सर म्यूट हैं, आप म्यूट Hello, हैं। sir. Very good evening. सो विभू इज आवर न्यू स्टूडेंट, ही इज ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, बट मेरी वजह से उसका कोर्स स्टार्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरा बैच नहीं क्रिएट हो रहा। तो दैट इज देयर, बट गुड वी कनेक्टेड ओवर हियर। सर वेलकम टू यू। हु Thank एंड you very much, sir. आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, अदरवाइज आप ये थोड़ा नहीं सर, काफी लेट ज्वाइन किया। हाँ There was some चलो एनीवे, unavoidable circumstance. तो कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स ओके, इट्स गुड टू गेट कनेक्टेड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। So, well, Vasudha ma'am, how a small feedback from you about your. सर मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि पहले भी न्यूमरोलॉजी कोर्स आपके साथ कर रखा है, लेकिन इस एडवांस में तो लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने के लिए नया है।
और जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है आपका पॉइंट वाइज, जैसे आप हमेशा समझाते हैं, तो उस पॉइंट वाइज में एक क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तभी होगा जब हम उसे पूरा डिटेल में करेंगे। करेक्ट। तो बस यही था कि अब ये हाउ की एनर्जी चेंजेस, हमारी पोजीशन कैसे चेंजेस करेगी, तो वो लर्निंग रह गया। ठीक है। नहीं, Thank you, most sir. welcome. Become part of it, and I am sure you would love the course. I will try to make it interesting. जितना मैं कर सकता हूँ, अगर फिर भी कोई कमी रहेगी तो माफी मांग लूंगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you, sir. हाँ, ठीक है। हाँ जी, वैशाली। वैशाली। जी सर। हाँ जी, वीडियो तो खोलिए मैम। हाँ जी सर। हाँ जी, जी, बताइए मैम, हाउ इज योर एक्सपीरियंस फॉर द डे? सर दिस इज समथिंग डिफरेंट जो हम कर रहे हैं, यानी मैं वो जो हाफ किया है, अब वैदिक चल रहा है, उसमें ये समथिंग इज डिफरेंट, कुछ नई चीज पता चली है। एंड अलग अलग एट्रीब्यूट्स ऑफ, इसमें अलग एट्रीब्यूट्स हैं नंबर्स के, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। चलिए, तो we hope to, we wish to have you with us on 5th of तो September. तुम पापा वाले मोबाइल में उतर लो। चलिए, ठीक है। दीपाली मैम, योर फीडबैक ऑन इट। सर आपका तो उसमें फीडबैक हम आपको क्या दे सर? नहीं, आप हमें दे सकते हैं कुछ भी फीडबैक। नो सर, आपको बोलने के लिए हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। यू आर ऑलवेज गिविंग समथिंग, यू आर गिविंग मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड द बेस्ट व्हाट वी यू कैन गिव। तो अभी हम आपको क्या बोले सर? यू आर द बेस्ट, दैट इज व्हाट आई कैन टेल, दैट्स अरे इट। नहीं, जमीन पे रहने दो, हवा में मत चढ़ो। नहीं नहीं सर, नहीं सर सर, थोड़ा होना चाहिए, सर थोड़ा उठना चाहिए। हम भी तो है सर ना आपकी आपके साथ तारीफ उठने नहीं के करेंगे लिए। तो आप जमीन पे ही रहेंगे, वी नो दैट। सो पर इसलिए तारीफ खुल के कर सकते हैं। यस सर। चलो पता नहीं नाउ सर आप इतना हम्बल कैसे रह सकते हैं। मैम, दैट इज द बेस्ट आई थिंक मैंने व्हाट मेरी यू मेरी हैव। बीवी बहुत अच्छी है, मैंने डांटती बहुत है। तो अर्चना जी, अर्चना मैम, अर्चना निशानी मैम। फिर जो आप बोल रहे थे पिछली 1.5 साल से जो आपसे बात तो हो रही है इसके बारे में, तो अभी इंक्विजिटिवनेस और ज्यादा बढ़ गई है। हम्म, तो आई समवेयर हैड एन आइडिया कि ये क्या है, बट अभी और भी ज्यादा दैट इंक्विजिटिवनेस इज देयर, दैट आई नीड टू लर्न इट नाउ। that is good. Good. At least the purpose of this webinar was to get connected and share something which I think everybody should learn, and irrespective of whether the person is from numerology background or not. This is a science. इसकी इतनी डेप्थ है कि मुझे आज भी लगता है कि मैं अभी बहुत कुछ है जानने को। तो और मैं अपने लेवल पे बहुत तरीके की रिसर्च आज भी कर रहा हूँ टू फाइंड आउट मोर डेप्थ। और मैं जितना ज़्यादा फाइंड आउट करता जाता हूँ, मेरे हर बैच में मेरे पिछले बैच वाले कहते हैं सर ये वाला आपने हमें नहीं बताया था, ये आपने उनको बता दिया। तो मैंने कहा इसीलिए मैंने लाइफ टाइम दिया कि सारे पुराने बैचेस वाले नए बैचेस को भी देख सकते हैं, नए बैचेस वाले पुराने बैचेस को भी देख सकते हैं। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी लर्निंग होती रहती है। कई बार क्या होता है, एक मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन के कारण दिमाग में कुछ थॉट आया विच आई वांट टू एक्सप्लेन, और उसके कारण कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ गई उसके। अब वो ऑन द स्पॉट है, वो स्पॉन्टेनिटी है। एवरीबडी नोज कि मैं नोट्स सामने रख के नहीं पढ़ाता। हाँ, मेरे हाथ में कभी कोई कागज नहीं होता, मेरे हाथ में कभी कोई डायरी नहीं होती, मेरे हाथ में कभी कोई बुक नहीं होती कि मैं उसको रेफर कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए इट इज ऑल इन माई ब्रेन एंड इन माई थॉट प्रोसेस कि मुझे कैसे ड्राइव डाउन करना है उस पर्टिकुलर पैसेज के ऊपर। करेक्ट? सो दैट इज देयर। तो I wish at least people who are present in this particular webinar, they all will become part of this particular course. And I want to have people who have not participated, I will put a poll in the community. तो आप लोग प्लीज उसको अपने कमेंट्स या अपने चीज़ों को जो उसके ऊपर वोटिंग अपनी जरूर डालिएगा। हाँ, so that people who have not participated, they learn what have they really missed on today. और इसका सेशन का हम YouTube में भी लिंक डालेंगे, तो लिंक भी आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो
anybody who wants to join or learn more. So spread this information, this ये जो aspect है, ये जो knowledge है, ये डिटेल है, इसको जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे, आप अपने हेल्प तो कर ही रहे हैं, आप औरों की हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि सबके जीवन में सुधार लाने की स्कोप हमेशा है, इंक्लूडिंग मी. I am not out from this league of improvement. So improvement is an ongoing process. It's a process. It is not an target which is achieved. Once you keep on improving yourself in one way or the other, your targets are achieved. And that is what you call is purpose of life. Correct? Chaliye. Good night. Take care. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Vibhu, I'll give you a call tomorrow. Okay. Done, sir. Done.